तो कुर्स्क के बदले का दूसरा एपिसोड शुरू हो चुका है। रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के 15 शहरों पर हमले किए। हमले इतने विध्वंसक थे कि खार्किव से लेकर कीव तक कोहराम मच गया। हालात ऐसे हो गए, जान बचाने के लिए हजारों लोग अंडरग्राउंड स्टेशन में जा पहुंचे। इतने पर भी रूस के हमले रुके नहीं। रूसी जेट ने बमबारी की। अब ज़ेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि वो F-16 से रूसी जेट को मार गिराने के लिए तैयार है। यानी अब रूस यूक्रेन युद्ध का सबसे विनाशक चरण कभी भी शुरू हो सकता है। ज़ेलेंस्की को अंदाजा भी नहीं होगा कि पुतिन कुर्स्क का इतना विध्वंसक बदला लेंगे। लगातार दूसरी रात रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए। चौबीस घंटे में 81 शाहिद ड्रोन से हमले किए गए, 10 मिसाइलें दागी गईं। इसके अलावा मेग और सुखोई ने बम बरसाए। इतनी तबाही के बाद भी कुर्स्क का बदला पूरा नहीं हुआ। रूस यूक्रेन का संपूर्ण विनाश करने पर आमादा है। रूस अपने वो हथियार निकाल रहा है जिनका इस्तेमाल उसने अभी तक या तो किया नहीं है या फिर बेहद कम किया है। रूस ने युद्ध के मैदान में Su-57 उतारकर कीव से लेकर खार्किव तक हमले किए हैं और यह साफ कर दिया है कि वो F-16 का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यूक्रेन F-16 से कभी भी हमला कर सकता है क्योंकि उसके पास रूस को रोक पाने के विकल्प अब करीब करीब खत्म हो चुके हैं। जबकि रूस के पास यूक्रेन को तबाह करने के लिए कई विकल्प मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल वो लगातार कर रहा है। कुर्स्क का बदला लेने के लिए रूस ने अब तक 287 ड्रोन से हमले किए हैं और 246 मिसाइलों से तबाही मचा चुका है। इतनी भारी तबाही के बाद भी रूस रुका नहीं है। उसने ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए मिसाइलों को बेहद घातक बना लिया है। रूस ने कैलिबर मिसाइल में क्लस्टर बॉम्ब फिट किए हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा विध्वंस किया जा सके। रूस के टारगेट पर अब यूक्रेन का एनर्जी सेक्टर है जिसे तबाह करके वो यूक्रेन को अंधेरे में डुबो देना चाहता है। सर्दियों से पहले रूस की तैयारी है कि वो क्लस्टर बम का इस्तेमाल यूक्रेन के बड़े एनर्जी सेक्टर को बर्बाद करने में करे। इसलिए क्लस्टर बम से हमले भी ऊर्जा ठिकानों पर शुरू हो गए हैं। यूक्रेन पर रूस ने इतनी तबाही मचाई है कि कई शहरों से लोग तेजी से भाग रहे हैं या बंकरों में छुप रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये कीव के अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन की है, जहां 26 अगस्त से 52,000 से ज्यादा लोग जान बचाने के लिए छिपे हुए हैं। इनमें 4,500 बच्चे हैं। यानी अब रूस खार्किव से लेकर कीव तक संपूर्ण विनाश का इरादा कर चुका है। रूस ने हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया से भी हथियारों की बड़ी खेप पहुंच रही है। यूक्रेन की तबाही का एक जखीरा कुछ दिन पहले ही मॉस्को पहुंचा है। दावा किया जा रहा है कि 13,000 कंटेनर हथियार प्योंगयांग से मॉस्को पहुंच चुके हैं, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर हमले के लिए किया जा रहा है। यानी किम ने वादे के मुताबिक पुतिन को हथियार भेजे। अब पुतिन की बारी है जिसमें वो अमेरिका को पीले सागर फ्रंट पर फंसा सके। रूस ने आधी रात में हमले शुरू किए और टारगेट पर कीव था। 8 घंटे तक हमले किए गए जिसमें कीव का कमांड सेंटर खाक कर दिया। ज़ैपोरिजिया में 10 घंटे तक ड्रोन स्ट्राइक हुई जिसमें 3 सिविलियंस की मौत हो गई।
नेप्रो पेट्रोविस्क में 8 मिसाइल हमले किए गए, जिसमें 13 लोग जख्मी हो गए, जबकि निकोपोल में स्कैंडर मिसाइल से अटैक किए गए। खार्किव में आर पार की जंग चल रही है, वहां हमले में गवर्नर ऑफिस फूंक डाला। खेमनित्स्की में ड्रोन स्ट्राइक में मिलिट्री पोस्ट जला दी। लुहांस्क में फ्रंट लाइन पर मिसाइल गिरी, जिससे यूक्रेनी सैनिक पीछे धकेल दिए गए। तो इन हमलों में रूस ने किंजल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया और इसके बाद स्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइल, फिर KH-101 क्रूज मिसाइल। इसी दौरान MiG-31K फाइटर जेट और Tu-95 बॉम्बर से हमले किए गए, जबकि हमले में शाहिद कामिकाजी ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। रूस के हमलों से कितना खौफ है वो इन बच्चों के चेहरे से झलक रहा है। अपने घरों को छोड़कर जान बचाने के लिए पूरा का पूरा परिवार इस तरह जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन इन्हें डर है रूसी सैनिक यहां भी कभी भी पहुंच सकते हैं, इसलिए अब ये कीव छोड़कर जाने वाले हैं। कीव से लेकर खार्किव तक यही हाल है। कभी हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 रहने वाले यूक्रेन में आज चारों तरफ तबाही के निशान मौजूद हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की अभी भी जिद पर अड़े हैं, वो अभी भी रूस की तबाही का ख्वाब देख रहे हैं। अब ज़ेलेंस्की ने कीव समेत कई दूसरे इलाकों की सुरक्षा के लिए F-16 तैनात कर दिए हैं। रूस का दावा है कि 27 अगस्त को पहली बार F-16 जेट से यूक्रेन ने रूस की मिसाइलें इंटरसेप्ट की। इसके अलावा क्रेमलिन कहता रहा है रूस के एयरबेस और ऑयल डिपो पर F-16 से हमले किए गए हैं, जबकि यूक्रेन इसे ड्रोन स्ट्राइक बताता रहा है। दरअसल यूक्रेन F-16 की तैनाती के जरिए एयर डिफेंस सिस्टम की कमी पूरी करना चाहता है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन को नेटो से मिले करीब करीब हर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। यूक्रेन F-16 के साथ अमेरिका से मिली जैसम मिसाइलें भी हमले के लिए वॉर रेडी कर दी हैं। जैसम मिसाइलें एयर टू एयर हमला करने में सक्षम है। यूक्रेन ने दावा किया है कि जैसम मिसाइलों से वो रूस की मिसाइलें इंटरसेप्ट कर रहा है। खुफिया रिपोर्ट यह भी है कि नेटो देशों से यूक्रेन पहुंचे पायलट मिसाइल इंटरसेप्ट ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन के पायलट्स को F-16 उड़ाने का ज्यादा अनुभव नहीं है। यूक्रेन अब फाइटर जेट के अलावा कॉम्बैट पायलट भी आउटसोर्स कर रहा है। इसका मतलब रूस का दावा सही है कि अगर नेटो यूक्रेन की मदद बंद कर दे तो वो यूक्रेन को घंटों में परास्त कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।